उत्तराखंड में बारिश कहर बरपा रही है। भारी बारिश की वजह से सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना सामने आई है। अचानक आए सैलाब के चलते भारी तबाही हुई है। कई घर और दुकानें बह गए। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बादल सुबह करीब 5 बजे फटा। देहरादून में भारी बारिश हो रही है, जिससे हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। राजधानी देहरादून में आज सुबह बादल फटने की घटना के बाद से जो तस्वीरें हैं काफी डरा रही हैं। देखिए मेरे बराबर में ये सहस्त्रधारा में हूँ इस समय में, और सहस्त्रधारा की जो नदी है अपने उफान पर है। बारिश की वजह से देख सकते हैं कि आप किस तरह से जो पानी है उसका आतंक आप देख सकते हैं। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस तरह से पानी का आतंक मचा हुआ है। देखिए सहस्त्रधारा रोड पर हैं हम, और रोड की जो स्थिति है आपको पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए ये रोड की स्थिति है जहां मैं खड़ा हूं, और लगातार सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। देखिए ये सड़क है, ये वही सहस्त्रधारा स्थल है जहां टूरिस्टों की भीड़ और जमावड़ा लगा रहता है। और देख सकते हैं आप तस्वीरें इस बात की गवाह हो चुकी हैं कि पानी का जो आतंक हुआ है, पानी के आतंक ने किस तरह से तबाही मचाई है। लगातार सड़कों में नदी में तब्दील होती जा रही है। और देखिए ये जो तस्वीर है ये काफी डराने वाली है, और इस तस्वीर में हम ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जो नदियों में यहाँ पे अक्सर लोग यहाँ पे आते थे, टूरिस्ट यहाँ पे मानसून के समय में आते थे, और ये जो नदी आप देख रहे हैं मेरे बराबर में जो पूरी तरह से उफान पर है, इस नदी की जो तस्वीरें पहले हुआ करती थी काफी शांत नदी हुआ करती थी, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि कितनी बद से बदतर हो चुकी है। लगातार लोग यहाँ पे परेशान हैं, अपनी गाड़ियों को निकालकर यहाँ से निकलने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कब से ये हालात बने हुए हैं? सर नमस्कार, मेरा नाम इरशाद अहमद अलवी है, और ये जो है रात तकरीबन 12 बजे के बाद से ऐसा हादसा हुआ। ऊपर जो है बादल फटने की वजह से यहाँ पे बहुत मलबा आ चुका है, और काफी लोग परेशान हैं। इस बार यहीं रहते हैं आप? जी मेरी दुकान है आगे सैलून की। और क्या नुकसान हुआ है आगे? जी काफी नुकसान हुआ, घर भी टूट चुके हैं काफी। देखिए यहाँ जो स्थानीय हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो तबाही हुई है, मलबा आने से जो तबाही हुई है उसकी वजह से काफी मकानों क्षतिग्रस्त हुए हैं। और आप देखते हैं कि प्रशासन की टीम लगातार यहाँ जेसीबी के मार्फत यहाँ पे सफाई का अभियान शुरू कर रही है। रास्ते को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। डीएम एसडीएम की टीमें यहाँ पे तो सुबह से मौजूद हैं। रात को एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को यहाँ भेज दिया गया था। देखिए यहाँ जो स्थिति है, इस पुल पे भी मलबा आ गया था, और लोगों का कहना है कि ये जो सुबह था, जो हालात थी इस पुल पे पूरे मलबे की हालात थी, और मलबे की हालात की वजह से यहाँ रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया था। यहाँ पे जिला प्रशासन की टीम लगातार इस रास्ते को खोलने का प्रयास कर रही है। यहाँ से सड़क से जो मार्ग था वो पूरी तरह से बाधित हो चुका है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो तस्वीरें हैं ये काफी डराने वाली है। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो पुल है, ये काफी स्थिति इसकी देखकर डर लग रहा है। जो पानी का वेग चल रहा है उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बारिश ने यहाँ पे तबाही मचाई है। आने वाले समय में अगर बारिश का यही हाल रहा, जैसा कि आज देहरादून प्रशासन ने छुट्टी का ऐलान किया है, 1 से 12 तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आने वाले समय में अगर बारिश का यही हाल रहता है तो उत्तराखंड में ये जाते हुए मानसून की बारिश खासी नुकसान देगी। भारी बारिश और बादल फटने से हुई तबाही के चलते राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियां उफान पर हैं, और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है, और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे
युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया। अपने गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूं और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। देहरादून के सहस्त्रधारा में जगह जगह जल भराव देखने को मिला, सड़कें डूबी हुई दिखाई दी। मूसलाधार बारिश की वजह से राजधानी देहरादून में बेहद ज्यादा त्रासदी आई है। हम इस समय सहस्त्रधारा में हैं। सहस्त्रधारा वही ऐसा स्थल है जहां तमाम टूरिस्ट आते हैं, और लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं बेहद डरा रही हैं। देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको इस सड़क की। मैं जहां खड़ा हूं ये मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क का मतलब आप समझते हैं, यहाँ पे गाड़ियां चलती थी, यहाँ पे तमाम लोग चलते थे, लेकिन आज वो मलबा आने की वजह से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। नदियों में तब्दील हो गई हैं सड़कें। इसके बाद सबसे चौंकाने वाली तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, सामने जो दीवार है पूरी तरह से दुकान जो थी यहाँ पे पूरी तरह से गायब हो चुकी है। देखिए, चिप्स के पैकेट रखे हैं उसमें। अंदाजा लगाइए यहाँ एक दुकान हुआ करती थी, किस तरह से पूरी बह गई है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीर है और काफी डरा रही है, इस तस्वीर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मंजर क्या रहा होगा। ये देखिए, ये पूरी एक गाड़ी बहकर यहाँ पे आ गई है। अंदाजा लगाइए पानी का वेग कैसा रहा होगा। जो कई कुंटल की गाड़ी का वजन होता है गाड़ियों में, वो आकर यहाँ बह गया है। लगातार त्रासदी की ये तस्वीरें, जाते हुए मानसून में ये तस्वीरें लोगों को डरा रही है। दहशत में हैं लोग। और यहाँ पर जो अभी मिसिंग की बात की जा रही है, अभी तक सरकारी कोई आंकड़ा नहीं आया है क्या दिक्कत हुई है, लेकिन जिला प्रशासन एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार रात से मौके पर जुटी हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद सहस्त्रधारा में बादल फटने की सूचना आई, जिसके बाद प्रशासन मौके पे पहुंचता है। लेकिन जो तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रहा हूं, तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश के बाद, बादल फटने के बाद जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। ये वो नदी है जो एकदम शांत रहती थी। ये वो नदी है जहां पर्यटक आकर स्नान करते थे और यहाँ जमावड़ा लगता था पर्यटकों का। लेकिन आज की जो स्थिति है, इस तस्वीरों को देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ही अब यहाँ पर इस मंजर में को देखकर अब यहाँ कोई आने की कोशिश करेगा। मौसम जाते हुआ मौसम है। मानसून इस समय खत्म होने के कगार पे है। सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, ये डरा रही हैं। ये संकेत दे रही हैं कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से ये बारिश का मौसम रहा तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो हालात हैं वो बहुत दिक्कत भरे होंगे। ये जो मकान बने हैं, होटल बने हैं, ये भी खतरे की जद में आ गए हैं। आप देखिए, हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें, इस होटल को यहाँ से खाली करा लिया गया है, ये भी बेहद खतरे की जद में है। अब बात फिर वहीं आती है कि आखिर इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, किसके कहने पे हुआ। जब ये खतरे के जद में है तो इनको निर्माण कराने के पीछे कौन लोग हैं, ये भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है। अभी हम ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितनी त्रासदी जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देखने को मिल रही है। देहरादून में भारी बारिश के चलते तमसा नदी उफान पर है। सैलाब के चलते टपकेश्वर महादेव मंदिर डूबा दिखाई दिया। सुबह 5 बजे से नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण है, जो संत गण है, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले और बजरंगबली की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित जो है बाहर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। और लगभग 25-30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, लगभग 30 साल से कभी जो है इसके आधा पानी भी नहीं आ पाया।
तो इस बार जो है बादल फटने से बहुत ही विकराल स्थिति है और जो यहाँ पे चारों तरफ जो है काफी नुकसान हुआ है और ईश्वर की कृपा से मुझे लगता है कि जनहानि तो कम से कम हुई होगी, क्योंकि एक तो आज मंगलवार का भी दिन था और दूसरा बारिश ज्यादा होने के कारण भी श्रद्धालु सुबह सुबह का समय होने के कारण श्रद्धालु काफी कम संख्या में आए हैं। लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा इस समय नदी तटों में जाने से बचें और अनावश्यक जो है किसी भी प्रकार से हम लोग नदी की ओर न जाएं, ये विशेष हम लोग ध्यान रखें। टपकेश्वर का जो मेन मंदिर है जी। उसके अंदर भी पानी चला गया है काफी। क्या आपको लगता है कि कोई मतलब जिस तरह की तो वहाँ पे जो हानि हुई है, नुकसान हुआ है, जिस तरह से पूरा मंदिर दिख रहा है कि पूरा डूब गया है, जी कई पुल बह गए हैं? जी, ये भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा हुई। हमारे महंत जी कृष्णागिरी जी सुबह ही यहाँ पर आ गए थे और हमारे जो नीचे दिगंबर भरतगिरी जी महाराज और अन्य जो संतगण हैं वो वहाँ फंसे हुए थे और सभी लोग रस्सों के सहारे और प्रयास करके सभी लोग बाहर निकल गए हैं। किसी भी प्रकार से कोई जनहानि नहीं हुई है और उसके साथ साथ मंदिर के अंदर भी भोलेनाथ का जो गर्भगृह है वो सुरक्षित है। और अब ज्यादा कितना नुकसान हुआ है या किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, ये तो जब पानी नीचे उतरेगा हमारे संतगण और महंत जी लोग मंदिर में जाएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि अंदर की वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात भोलेनाथ की कृपा ये रही, किसी प्रकार की कोई जनहानि मंदिर के अंदर जो है नहीं हुई है। सुबह का टाइम होता है, पूजा अर्चना का टाइम होता है, आप भी मंदिर परिसर में सुबह आ जाते हैं जी। 5 और 4 बजे के आसपास में। जी क्या स्थिति पूरा हनुमान मंदिर जो आपके सामने हो पूरा पूरा डूबा हुआ था? बिल्कुल, हम जब नीचे यहाँ पर आए तो उस समय परिस्थितियां बहुत ही विकराल थी, क्योंकि नीचे जाने की तो कोई परिस्थिति थी ही नहीं। आपने देखा होगा जो यहाँ खड़े शिव जी का मंदिर है सीढ़ियों के पास, ये पूरा डूब गया था। आप एक बार अपने इशारे से समझाएं कि कहाँ पे कौन सा मंदिर था? जी, ये जो खड़े शिव जी का मंदिर है आप देख रहे होंगे, इसका जो गुंबद है, ये गुंबद जो है पूरा ऊपर से बह गया है। तो ये पूरा जलमग्न था और हनुमान जी की भी जो मूर्ति है लगभग पूरी ढक ही गई थी, थोड़ा सा उनका मुकुट वाला भाग दिख रहा था। तो ऐसी विकराल स्थिति थी। अभी तो मुझे लगता है लगभग 10 फीट पानी उतर गया है, तो इससे 10 फीट ज्यादा पानी जो है सुबह था। मंदिर का जो डूबा हुआ है ये खड़े शिव जी का मंदिर टपकेश्वर महादेव मंदिर में बनाया गया है हमारे पूज्य महंत जी द्वारा, जिससे आने वाले श्रद्धालु भगवान शंकर जी के सीधे दीदार कर सके। ये पूरा डूब गया था और इसका आप देख रहे हैं ऊपर का गुंबद जो है ये पूरा बह गया था। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं।